जय श्री कृष्ण। देखिए कुंभ राशि क्या कहती है। 23 से 29 के वीक में कुंभ राशि के लिए कैसा जा रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण क्या हुआ कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो 6th और 12th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बना। चतुर्थ भाव अगर षष्ठेश चतुर्थ में चला गया, माँ की सेहत का ध्यान रखना, या ट्रैवल करा सकता है, या एसेट में रिशफल ला सकता है। ठीक है, जब तक कि चंद्रमा वृषभ राशि में। गुरु यहाँ पर ठीक है, तो गुरु यहाँ पर संतान को लाभ दे रहे हैं। इधर लाभ भाव की तरफ देखें, ये भी अच्छा है। ये सब नॉर्मल चीजें है। शुक्र जो है ये भाग्येश होकर के भाग्य पर दृष्ट है, लेकिन भरणी नक्षत्र में विंसिकल होते हैं। चंद्रमा जैसे ही मिथुन राशि में आते हैं, बुध और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बनता है, असर डालेगा 11th हाउस पे और 2nd हाउस पे, जो धन का कारक है, लाभ का स्थान है। इसको इसमें तब्दीली ला सकता है। जब बहुत क्लोज है, स्ट्रेस ला सकता है, डिटैच करा सकता है, पैसा आ सकता है। और इसके बाद में ये सूर्य भी साथ में बैठे हैं, तो ये स्पाउस को लेकर के डेवलपमेंट दे सकते हैं, क्योंकि षष्ठेश के साथ कॉम्बिनेशन बनने से स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। वैसे भी मंगल और केतु यहाँ बैठे हैं, जो थोड़ा एंजाइटी, एक इन्फ्लेमेशन दे रहे हैं, किसी तरह का इरिटेशन होना रिलेशनशिप में। और फिजिकल इरिटेशन का मतलब क्या हुआ, शरीर में बाधाएं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर या थायराइड के पेशेंट है, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इस कॉम्बिनेशन के दौरान ये चल भी रहा है, तो किसी न किसी रूप में ये लोगों पर असर डाल रहा है। स्पाउस को लेकर के खासतौर पर कुंभ राशि और लग्न वालों को उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये हुआ कि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, संतान को लेके इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं। कुछ लोग बाहर पढ़ने जा सकते हैं, कुछ की ट्रैवल हो सकती है, किसी की पढ़ाई में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपका अपना माइंडसेट भी थोड़ा सा षष्ठेश के कॉम्बिनेशन की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। डिसीजन लेने में एहतियात बरतना होगा, एंजाइटी से बचना होगा। मंगल और केतु आपको एंजाइटी दे सकते हैं। वैसे चार्ट स्ट्रांग है, इसलिए स्ट्रांग है कि आपका लग्न 2nd में, और राहु केतु की वजह से आपकी लग्न और राशि स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। चंद्रमा जब यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो बुध चंद्र का कॉम्बिनेशन आपके माइंडसेट को थोड़ा सा टिपिकल बना रहा है। कहीं आप बहुत भावुक हो रहे हैं और कहीं आप बहुत एडमेंट भी हो रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ये भावुकता भी लाता है, जैसे बुध और चंद्रमा क्लोज आएंगे, भावुकता ला देगा। भावुकता ऐसी होती, कभी कभी रोने लग जाता है आदमी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, बैलेंस लेने की जरूरत है। पार्टनर के साथ मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर सो कॉल्ड जो काल सर्प योग है, वो केंद्र में आ गया है। राहु उच्च के हैं, केतु भी उच्च के हैं। ये आपकी लग्न को और आपकी राशि को ताकत दे रहे हैं, स्ट्रेंथ, ताकत दे रहे हैं। मंगल जो हुए दशमेश होकर के राहु केतु के साथ में, बदलाव तो ला सकते हैं, लेकिन ताकत देंगे, स्ट्रेंथ देंगे। अब आपको डिसीजन सही लेना है कि बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो होगा, ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ, आपको डिसीजन लेने में ध्यान रखना है। कब तक? 25 और 26 तारीख, 27 को चंद्रमा आ जाएंगे कर्क राशि में, और 29 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे सिंह राशि में। सिंह का चंद्रमा स्पाउस की हेल्थ को लेकर थोड़ा कंसर्न दे सकता है और मेंटल एंजाइटी दे सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वैसे चार्ट ठीक है, स्टेबल मोड में है, और बहुत ज्यादा बड़ा कोई ऐसा नुकसान तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब भी मंगल केतु जो हैं वो तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, इन द्वादश के में, इन स्थानों में जब भी जिन राशियों के आ रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। आपके जीवन साथी के लिए, स्पाउस के लिए, आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी हैं, उनको लेकर के, उन संबंधों को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।